हेलो दोस्तों, आप कैसे हो यार? आप मुझे देख रहे हो तो कैसे होगे? बढ़िया ही होगे ना यार, तभी तो आप देख रहे हो। तो यार आज जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, मैं बात करने वाला हूँ हमारे कुछ कमेंट सेक्शन के बारे में। कमेंट हमें भरपूर मिलते हैं और मैं ऐसे ही कोई कमेंट वमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं। एक मैंने पढ़ा था, श्री प्रशांत क्या आचार्य नाम के पात्र नहीं है, एक वीडियो बनाई थी मैंने। तो उसके अंदर प्राची हीर कह रही है, कृष्ण को हमने इतना ऊंचा क्यों बिठाया है? सिर्फ कार्यों के कारण जो हमें अंतिम सत्य तक पहुंचा है वह गुरु आचार्य ही होगा। जो हमें अंतिम सत्य तक पहुंचा है वह गुरु आचार्य ही होगा। ओके। तो इनका कहने का कारण मतलब ये है, जो मुझे समझ में आ रहा है, कि कृष्ण को हमने इतना ऊंचा इसलिए बिठाया है। तो उनके कुछ कार्य थे ऐसे, कृष्ण जी के कुछ कार्य थे ऐसे जो हमें अंतिम सत्य तक पहुंचाते हैं। वो गुरु ही होंगे, हमारे गुरु आचार्य ही होंगे। ओके। आचार्य मैंने कहा था कि आचार्य टाइटल इन्होंने लिखा है, तो इनकी मैंने प्रीज में वो वीडियो बनाई थी, तो उस पर रिप्लाई करेंगे ये। तो यार प्लेन्स बहुत आते हैं, 2 मिनट रुको। हाँ जी। तो कृष्ण जी को ये कह रहे हैं हमने इन्हें बहुत ऊंचा बिठाया है। कृष्ण जी को हमने ऊंचा किस लिए बिठाया है? उन्होंने गीता का उपदेश तो दिया ही था, साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही ज्यादा महाभारत के युद्ध में काम ऐसे किए थे जो उनको पता था कि एथिकल नहीं है। जो मैंने कल वीडियो बनाई थी ना कि आप मैनिपुलेशन, अगर आपने नहीं की तो आप मैनिपुलेट हो गए। तो वही कृष्ण ने भी किया था। अब कृष्ण के भक्त बने हुए हैं, मुझे कल गालियां निकाल रहे थे कि अपनी स्वार्थ सिद्धि मत करो। कृष्ण पूरे महाभारत के युद्ध में स्वार्थ सिद्धि ही कर रहे हैं। कृष्ण किसी को कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य मारा गया, किसी के बेटे का मर्डर कर रहे हैं झूठ बोलकर, और उसका बाप अपने हथियार डाल देता है और फिर उसको चुपके से, एक तरह से कायरता से उस पर वार किया जाता है। द्रोणाचार्य मारा गया, नहीं तो द्रोणाचार्य को कौन मार सकता है? सॉरी, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा क्योंकि उस हाथी का नाम था, और उन्होंने एक तरह से अश्वत्थामा मारा गया इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि उनका बेटा मारा गया। तो इस कारण द्रोणाचार्य अपना हथियार वथियार सब डाल देते हैं और देखते हैं दूर टकटकी बांध के, और निढाल हो जाते हैं और अपने हथियार डाल देते हैं। उसी समय अर्जुन को कहते हैं तीर चलाओ, और मार देते हैं अश्वत्थामा को, खत्म कर देते हैं। इसके पश्चात उनको पता था एकलव्य कैसे मारा जाएगा, उनको पता था कर्ण को कैसे मारना है, उनको ये भी पता था कि कर्ण का वीक पॉइंट क्या है। उन्होंने, जब वो आदमी अपना चक्का निकाल रहा था कीचड़ में धंसा हुआ, तब उन्होंने अर्जुन को कहा कि मारो इसकी पीठ पर मारो। मारा, पीठ पर वार किया। देखा जाए तो कायरता है, एक आदमी जो लोडेड भी नहीं है अपने हथियारों से, और जो अपने रथ पर भी नहीं है, रथी से रथी युद्ध करेगा, पैदल सैनिक से पैदल सैनिक। ये रूल थे युद्ध के जो कृष्ण ने तोड़े, एक तरह से मैनिपुलेट किया उन्होंने। ये सब उन्होंने तोड़े, उन्होंने एक्चुअल में सिखाया गीता के थ्रू कि आपको मैनिपुलेशन करनी चाहिए। उन्होंने एक्चुअली सिखाया इस युद्ध के द्वारा। भाषण में कोई आदमी कुछ भी कह दे, गीता के उपदेश में आप कुछ भी महान बात करते हो, लेकिन आप जो कर रहे हो वो तो आपके सामने है ना। भीम को कहा जा रहा है ना मल्ल युद्ध में कि भाई दुर्योधन की जंघा पे मार। आप मल्ल युद्ध में, गदा युद्ध में कभी भी जंघा पे वार नहीं करते। कृष्ण तो डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार इसको। ये क्या है? ये छल कपट नहीं है। और किसके साथ छल कपट है? जो ऑलरेडी छल कपटी है। वो ना भी होता छल कपटी तब भी कृष्ण कहते कि इसको ऐसे मारो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि युद्ध जीत ही नहीं सकते छल कपट के बगैर। तो कृष्ण क्या सिखा रहे हैं तुम्हें? सत्य पे चलना सिखा रहे हैं, एक तरह से मैनिपुलेशन सिखा रहे हैं। तुम कह सकते हो वो तो बुरे आदमी के साथ बुरा कर रहे हैं, बुरे आदमी के साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन भाई तुम तो भगवान हो ना, तुम्हें तो सत्य करना चाहिए। तुम भी जिस लेवल का कीड़ा मकोड़ा होगा उसी लेवल पर उतर आओगे, जानवर के साथ जानवर बन जाओगे। क्या करोगे तुम तो अपनी इंसानियत रखो ना। जैसे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, इंसानियत रखो अपनी। उसके भक्त बने हुए हो तुम, उसके भक्त बने हुए हो, उसी को पढ़ाया जा रहा है। और किसी ने अलग पर्सपेक्टिव दे दिया तो क्या दिक्कत है तुम्हें उसमें भाई? इतना नैरो माइंड क्यों रखते हो तुम कि किसी आदमी ने अपने नाम के आगे IIT IIM रख दिया तो वही सत्य बोलेगा, दूसरा कोई बोल ही नहीं सकता। हाँ, एक नेहा मौर्य और मैडम है एक, जो मेरी बहन बनी हुई है, और ये बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करती हैं। तो आज मैं ये कमेंट पढ़ता हूँ। नेहा मौर्य मैडम क्या कह रही हैं? कल की जो मेरी वीडियो थी, जो मैंने मोरालिटी के ऊपर बनाई थी कि मोरालिटी के चक्कर में मत फंस जाना, बहुत बहुत बुरी तरह मरोगे, क्योंकि मैंने देखे हैं लिटरली लोग मरे अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी करवाते हुए। तो नेहा मौर्य कह रही है, नेहा मौर्य 2.0, those who have inculcated morality and integrity in their life, only they know the peace and calmness that they get, and they'll never lose it at any cost because they know what they earned is priceless। ये बड़ा अच्छा कमेंट लग रहा होगा आपको। ये कह रही है कि जिनके पास मोरालिटी है और इंटेग्रिटी है ना, उन्हीं को पीस और कामनेस मिलती है, और उन्हीं को
वो किसी कीमत पर भी नहीं खोते, अपनी इंटेग्रिटी नहीं खोते, अपनी मोरालिटी नहीं खोते, क्योंकि उन्हें पता होता है उन्होंने जो पाया है वो प्राइसलेस है, वो बेशकीमती है। अब ये देखो कितनी मन लुभावन बात लग रही होगी, कितनी सुनने में कितनी प्यारी लग रही होगी, कितनी अच्छी लग रही होगी। जिस कृष्ण की तुम उपासक बनी हुई हो आचार्य प्रशांत के थ्रू, उन्होंने महाभारत के युद्ध में इंटेग्रिटी दिखाई क्या? मोरालिटी महाभारत के युद्ध में तुम्हें लग रहा है कहीं दूर दूर तक भी है मोरालिटी, नैतिकता कोई स्थान है कुछ? एक व्यक्ति जो बुढ़ापे से ग्रस्त है ऑलमोस्ट, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे वो कृपाचार्य हो, तीनों को धोखे से मारा जा रहा है, तीनों को। एक के आगे तो एक हिजड़ा शिखंडी खड़ा कर दिया कि इस पे बाण नहीं चलाएगा, उसका सारा ले ही हिजड़े का सारा दिलवा रहे हैं उसको, जिसको कह रहे हो महान योद्धा है तू, मेरा अर्जुन तू महान योद्धा है। यूज किसका कर रहे हैं? हिजड़े का। ये तो है भैया तुम्हारा वॉरियर मेंटेलिटी। मैनिपुलेशन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इसमें मैनिपुलेशन हो रही है पूरी की पूरी। डंगरों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि दुनिया मैनिपुलेशन से ही चल रही है? इंटेग्रिटी कहां से घुसा दी तूने इसमें, बावली? देखो ये सुनने में बड़ी अच्छी बातें लगेंगी स्नेहा मौर्य मैडम बहन की ना, ये इसलिए अच्छी लगेंगी क्योंकि ये अच्छी लगने के लिए ही है, नहीं तो धंधा बंद हो जाएगा बाबा का। अगर बाबा की बात भी गंदी लगे, सारी दुनिया से तुम हार के आ रहे हो यार, तुम बॉस की गाली खा कर आ रहे हो, तुम दुनिया भर की चीजें सुनकर आ रहे हो, ट्रैफिक से जूझते हुए आ रहे हो, बीवी तुम्हें लात मार रही है। अगर तुम्हारे बाबा ने और आचार्य ने, उसने भी ऐसी बात तुम्हें बोल दी जो झूठ के पास है, ये तो गंदे लोग हैं, ऐसी बात बोल दी कि ऐसा मत बनो, गंदा नहीं बनना है, सत्य की राह पर चलना है, तो तुम उस बाबा के पास आओगे? भाई बाबा के पास आने का मतलब ही यही है, मन लुभाव, जो तुम्हें सुनने में बड़ी मजेदार बात लगे, सत्य की राह पर चलो, सत्य तक चलना है, चलना है सत्य तक। और एक इसका और कमेंट था, नेहा मौर्य, कोई देखते हैं अभी क्या है मैडम का। अरे किसका मैडम आ गया, ये कोई हमारी मैडम का कमेंट आ गया बीच में। चलिए हम पर्सनल कमेंट्स की बात नहीं करेंगे, हम नेहा मौर्य जी क्या है। और इन्होंने कोई और कमेंट भी तो किया था यार, यार ये क्या है, अरे यार इन्होंने कहा था कि कुछ बू आ रही है, कुछ ऐसा कोई कमेंट था इनका। देखता हूँ एक बार, मैं सारे कमेंट्स देखते हैं एक बार। और हाँ ये आ गया जी इनकी बहुत लंबा ऐसे छापा हुआ है भाई, थोड़ा सा धैर्य रखना मैडम का। तो नेहा मौर्य 2.0 बोल रही हैं, आपकी वीडियो से सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की बू आ रही है। अरे कैसे कैसे लोग हैं यार, ये इतना इमोशनल क्यों है भाई ये देश? ठीक है, बीमारी है क्या कुछ यार तुम्हें? क्या खाते हो यार, मक्खन खाते हो, आंसू खाते हो तुम यार? आपकी वीडियो से सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की बू आ रही है कि बस अपना मजा देखो और मजे करो। तो भाई और क्या करोगे, अपना मजा भी नहीं देखोगे? क्या मतलब आइटम हो यार तुम लोग। खैर, दुनिया मरे तो मरे, जानवर मरे तो मरे, अगर हमारे फ्रीडम फाइटर भी आपकी तरह सोचते तो आज अंग्रेज आप सबकी ले रहे होते बहुत अच्छे से। आज सती प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज खत्म ना हुआ होता। भाई हमारे तो क्या ही लेंगे यार, आज काफी सारे बच्चे अंग्रेजों की, आज भी बड़े सारे बच्चों की शक्ल अंग्रेजों की जैसी होती है, बहुत सारे बच्चों की। तुम देख लो उन्होंने किसकी ली होगी। तो आज सती प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज खत्म ना हुआ होता, ना ही रिजर्वेशन मिला होता, आज भी लोअर क्लास एक्सप्लोटेशन का शिकार होता। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने कोई इसकी इसकी यार, एक तो शोर इतना है ना, शोर शराबा बहुत है यार यहाँ पर। इंडिया की सबसे बड़ी समस्या यही है, जब आप बाहर जाते हो तो आप इन सब प्यारी प्यारी चीजों को मिस करते हो, खड़ खड़ ऑटो की, ट्रैक्टर की, कार की, प्लेन की। खैर इस बहन पे मैं वापस आता हूँ। हाँ तो ये कह रही आप सबकी ले रहे होते, तो बहन आजकल जितने बच्चे जो जो सतरंगी पैदा होते हैं ना, बिल्कुल ही चिट्टे, तुम देख लो उसने अंग्रेजों ने किसकी ली होगी। और मेरा एक कोई सेक्सुअल जोक नहीं है, कोई जेंडर बेस्ड मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने भारतीयों की ली है बहन, तुम भी भारतीय हो। तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना, मार ली मोरालिटी मार लेगी तुम्हारी, तो मैं सभी की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी तरह नहीं पर्टिकुलर किसी को इंडिकेट करके आपकी तो ऐसे कर रहे। अरे बहन तुम्हारी भी कर ही रहे होते, तुम्हारे पूर्वज थे जिनकी मार के गए हैं वो 200-200 साल। नेहा मौर्य देख लो बस बाकी भाई तुम। हाँ तो कह रही है आज सती प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज खत्म ना हुआ होता, ना ही रिजर्वेशन मिला होता, आज भी लोअर क्लास एक्सप्लोटेशन का शिकार होता। अगर सोल्जर्स आपकी तरह सोचने लगे तो हो गई देश की सुरक्षा बढ़िया से। छोड़ो भाई आप, हम ना बदलेंगे, अपनी गर्दन भी बचाएंगे और बाकियों के सर पे छाता भी रखेंगे। अब देखो इसकी बातों में इतने कंट्राडिक्शंस है ना, इतने कंट्राडिक्शंस हैं इस
झल्ली को खुद नहीं पता यार कौन कौन मैसेज कर रहा है यहाँ पे। ये सबसे पहले इसकी बातें सुनो, इसका 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 मैं एनालिसिस, इसका मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। अगर हमारे फ्रीडम फाइटर, हाँ इसने फ्रीडम फाइटर, और सबसे पहले कह रही स्वार्थ की बू आ रही है, भाई बिल्कुल आ रही है। मेरा पूरा वीडियो ही स्वार्थ की सिद्धि के लिए बनाया है मैंने वो बनाया इसलिए ताकि तुम स्वार्थी बनो। अगर तुम स्वार्थी नहीं हो, दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक हरामी और दूसरे बेवकूफ। गैंग्स ऑफ वासेपुर जब खुलती है ना, उसकी ओपनिंग लाइन है, और मूर्ख वो होते हैं जो थोड़ा सा इमोशनली इंक्लाइंड ज्यादा होते हैं किसी भी चीज में। जैसे ये इमोशनल होके सारे आंसर इसके ऐसे होते हैं, एक से पटके एक, एक से पटके एक। जबकि आचार्य जी कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे दिमाग दिया है, तुम जानवर नहीं हो, इमोशनल होने का मतलब क्या है तुम्हारा। लेकिन खैर ये आचार्य जी की भी सुन लेते तो इनमें बुद्धि ना आ गई होती। तो खैर हाँ, अपना देखो और मजे करो, बिल्कुल अपना देखो। अपना भी नहीं देखोगे अब, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारे प्रति होनी चाहिए ना। क्या मतलब, कॉमन सेंस नहीं है क्या? अपना देखो और अपने देखोगे तभी तो मजे करोगे। अपनी हेल्थ देखोगे, अपनी फूड हैबिट्स देखोगे, अपनी जिमिंग हैबिट्स देखोगे, अपनी फिटनेस हैबिट्स देखोगे, अपनी एजुकेशन, अपनी ट्रेनिंग, अपनी स्किल, अपनी जॉब, अपने आप को ठीक करोगे तभी तो मजे करोगे। दिमाग नहीं है क्या? डंगर हो क्या? अच्छा दूसरे जाए भाड़ में, ओ तो ये कह रही है कि दूसरे जाए भाड़ में, अपने मजे करते रहो। तो दूसरे जाए भाड़ में उसका ठेका तुमने क्यों ले रखा है? नहीं, कितने जानवरों को बचा लिया? मैंने इससे क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने कितने जानवरों को बचाया बहन तुमने वेगन बन के? कितने जानवरों को बचाया बताओ तो सही। और तुम वीगन हो, उसका क्या सबूत है कि तुम वीगन हो? बैठ के भी दूध पी रही होगी सुबह सुबह बॉर्नविटा का कॉर्नफ्लेक्स डाल के। तुम्हारे जितने बाबा है वो क्या खाते हैं तुम्हें दिखाए हैं कैमरा लगा के? पूरा इतने बड़े राजमहल में जो रहते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो बिल्कुल वीगन है? और वीगन बनना वो अफोर्ड कर सकता है, वो आदमी बादाम का दूध पी सकता है भाई, आलमंड मिल्क पी सकता है। तुम्हें आइडिया भी है 60 मिलियन सब्सक्राइबर जिसके हो, 80 मिलियन सब्सक्राइबर जिसके हो, वो क्या क्या अफोर्ड कर सकता है? बेस्ट टोफू अफोर्ड कर सकता है वो। रिक्शा वाला कर लेगा तेरा आलमंड मिल्क, कुली कर लेगा। तो सबको भाड़ में जाओ वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये वो आदमी कर रहा है जो सबको वीगन बनने की सलाह दे रहा है इस गरीब देश में। लेकिन तुम खच्चर हो, अपना दिमाग तो लगाओगी नहीं। 90% लोग जहां पर फ्री सरकारी राशन पर जिंदा है, उनको तुम कह रही हो वीगन हो जाओ। उल्लू के पट्टों का भी थोड़ा सा चरखा अपना दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। वो वीगन हो गया तो मर जाएगा, न्यूट्रिशन ऑलरेडी उसका ऑलरेडी लो है। जो उसका न्यूट्रिशन जो उसको अंडे से मिल सकता है ना, विटामिन B12, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, यू नेम इट, यू नेम इट। दुनिया का कौन सा ऐसा सप्लीमेंट है जो संडे में नहीं है? तुम्हारे बाबा के बोलने से वो कमजोर हो गया और मर गया तो? मैं तो देखता हूं सरकारी अस्पतालों में कैसे औरतें मरती हैं जो अंडे नहीं खा रही होती। क्लियर कट डिफरेंस दिखाई देता है मुझे तो, क्लियर कट। टांगे कमजोर हो गई, चल ही नहीं पा रही, जवान औरत 40-42 साल की मर गई, ग्लूकोज ज्यादा चढ़ा दी। अस्पतालों की हालत देख लो कैसी है। अब फिर एक ट्रैक्टर आ गया, रुको भी है। साला दिमाग बहुत खराब करते हैं यार ट्रैक्टर वैक्टर से। तो यार मेरे को तो ये नहीं समझ में आता इस देश में, अगर अगर इतना काम हो रहा है तो वो जा कहाँ रहा है? आज ये बहन कह रही है, चलो इसका कमेंट में आगे पढ़ता हूँ। आज सती प्रैक्टिस चाइल्ड मैरिज खत्म ना हुआ होता। अच्छा ये कह रही है कि फ्रीडम फाइटर ना होते तो, अगर फ्रीडम फाइटर स्वार्थी हो गए होते तो देश के लिए कौन कुर्बान होता है, ये बात कह रही है। तो सबसे पहले मैं इसको कहता हूँ कि फ्रीडम फाइटर्स तुम नहीं हो, तुम भगत सिंह नहीं हो, तुम महात्मा गांधी नहीं हो। क्योंकि अगर तुम होती तो तुम कुछ कर रही होती। एक दिन छोड़ो, 1 घंटे का आमरण अनशन तुमने अभी तक किया नहीं है। नेहा मौर्य 2.0 घंटे का भी आमरण अनशन तुमने नहीं किया दिल्ली में बैठकर पोल्यूशन के लिए। मैं कहता हूं डिजिटल धरना ही दे दो, जितने चेले चपाटे हो यार, तुम 60 मिलियन लोग हो यार, आचार्य प्रशांत के सब्सक्राइबर्स, सब के सब मिलकर धरना दोगे ना, डिजिटल धरना, उसका भी इंपैक्ट पड़ जाएगा। 400-500 कंपनी फैक्ट्रीज तो वैसे ही बाहर करनी पड़ेंगी दिल्ली से, तुम वो भी नहीं कर रहे। तुम्हारे साथ ना दिक्कत ये है कि तुम रस लेने वाले हो, बातों के रसी जिसे कहते हैं, बातों के रसी। और मैं बात करता हूं प्रैक्टिकल, जिसका तुम्हारे लाइफ पर कुछ असर पड़े। अभी बिल्कुल फालतू की बात कर रही है, जैसे हमारी सरकार करती है। सरकार क्या करती है? सरकार फटक से अपनी सेना आर्मी को बीच में ले आती है। अरे हमारा देश तो भारत का अपमान है, अरे हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म करना, तो इस आर्मी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाओगे तुम? अब तुम आर्मी पर विश्वास नहीं था तुम्हें, अब तुम्हें भारत देश पर विश्वास नहीं रहा। ये अपने आप को सरकार बना देती, सरकार जो है अपने आप को भारत देश बना देती है, आर्मी बना देती है। हम तो आर्मी है। वही गेम ये खेल रही है अब नेहा मौर्य।
कोई इसको लॉजिक तो पता नहीं, सीधी सीधी बात तो करेगी ना, नहीं तिरछी तिरछी बात करेगी कि फ्रीडम फाइटर्स ने ये किया था। अरे भाई फ्रीडम फाइटर्स का भी एक स्वार्थ था, तुम्हें पता नहीं है क्या? फ्रीडम फाइटर्स का स्वार्थ था परमार्थ। कोई आदमी जब जागरूक हो जाता है तब उसका सबसे पहला कार्य होता है दूसरों को जगाने की चेष्टा करना, अपम दीपो भव बोलना। महात्मा बुद्ध जब जागते हैं तो 4 प्रिंसिपल देते हैं सबसे पहले उन्हीं 4 शिष्यों को जो उनको लात मार के गए थे। जैसे कोई आदमी जागरूक होता है या उसके अंदर एक कार्य करने का, बलिदान का भाव आता है तो वो क्या करता है, वो समाज की तरफ रुख मोड़ता है। परमार्थ, परमार्थ का अपना सुख है, और मैं ये कहता हूं ये सुख सबको प्राप्त हो, लेकिन स्वार्थ है उसमें भी। अगर उसमें तुम्हें मजा ना आ रहा होता, सेवा करने में तुम्हें पैर दबाने में मजा ना आ रहा होता, उसकी सुख की तुम अनुभूति खरीदते हो। भाई मैं इसकी सेवा कर रहा हूं, मैं बलिदान दे रहा हूं, मैं भारत माँ के काम आ रहा हूं, तुम वो अनुभूति खरीदते हो वो काम करके। एक स्वार्थ तो उसमें भी है लेकिन वो परमार्थ है, और इसलिए मैं फ्रीडम फाइटर्स को लोगों से अलग रखता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें इंसान नहीं मानता, मैं उनसे इंसान से हायर कॉन्शियसनेस का मानता हूँ, मैं उनको ऑलमोस्ट देवता मानता हूँ। हालांकि मैं पूजा पद्धति नहीं करता, उनकी पादुका चरण वंदन नहीं करता। जैसे तुमने किसी कमेंट में किया था कि कबीर साहब भगवान है, ऐसा कुछ बोला था तुमने, संत है, ठीक है, उसके ऊपर भी आऊंगा उस कमेंट के ऊपर, लेकिन ये जो ऐसे लिखा है अभी इसको मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। तो फ्रीडम फाइटर्स का ये जो जो तुम ला रही हो ना ये प्रोपेगेंडा बीच में, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स अगर तुम देखो ना जेन्युइनली इंसान के लेवल पर नहीं खेल रहे, वो इंसान अपनी बात कर रहा है भाई, वो बातें दूसरों की कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देश की बात कर रहा हूं मैं, अपनी दुल्हन की नहीं बात कर रहा हूं, आजादी की बात कर रहा हूं, आजादी मेरी दुल्हन है। समझ रही हो? तो ये जो गेम है ना, ये जो जो फ्रीडम फाइटर्स को बीच में ले आओ, बड़े ही नोबल पर्सन को बीच में ले आओ, गीता को बीच में ले आओ, किसी कुरान को बीच में ले आओ, और फिर दूसरे को जो जिसे कहते हैं लॉजिकल फैलेसी, लॉजिक के ऊपर बात नहीं करेगी। मैं बात इसकी कर रहा हूं, ये फ्रीडम फाइटर्स की बात कर रही है। और मैंने उसमें भी बता दिया, उसमें भी एक तरह का स्वार्थ है, स्वार्थ ऑफ सेल्फिशनेस, सेल्फिशलेसनेस। जब आप स्वार्थ को खत्म कर देते हैं, स्वार्थ को खत्म करना भी तो एक स्वार्थ है, मोक्ष की चाह भी तो एक स्वार्थ है। वो आदमी कैसे मोक्ष की प्राप्ति करेगा जो दूसरों के बारे में ही सोच रहा है? अत्पम दीप भव कैसे बनेगा? और भगत सिंह ने तो कहा है पहले खुद को पढ़ाओ, विवेकानंद ने तो कहा है मंदिर हटाओ, फुटबॉल मैदान बनाओ। विवेकानंद तो फिटनेस की बात कर रहा है, तुम्हारी तरह दोहे थोड़ा पढ़ रहा है विवेकानंद। विवेकानंद, भगत सिंह, सावरकर, ये सब तो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन को मैंडेटरी करने की बात कर रहे हैं, या बैठ के तुम्हारी तरह चुपाइयां गा रहे हैं बहन, कमेंट खेल रहे हैं। तो उनसे भी कुछ नहीं सीखा इन्होंने, है ना? उन्होंने तो जो किया था उनका मेरे ख्याल से 0.005। तो इतना गुणगान जितने लोगों का कर रही हो, तुमने क्या किया? मैं ये कह रहा हूं कि उनका इम्प्लीकेशन क्या है तुम्हारे ऊपर बहन? ये तो बातें हैं, कुछ मर्जी करते रहो। उसने ये किया था 70 साल पहले, 80 साल पहले किसी ने कुछ किया, तुमने क्या किया? अब 8 दिन भी कुछ किया? 80 साल पहले की बात छोड़ो। तो ये कह रही है छोड़ो भाई, आप हम ना बदलेंगे, अपनी गर्दन भी बचाएंगे और बाकियों के सर पर भी छाता रखेंगे। ठीक है, रख दो जी, अपनी गर्दन भी, मतलब इसकी गर्दन कट रही है, मैंने कहा था तुम्हारी गर्दन कट रही है तो अपनी गर्दन बचाओ, तब दूसरे के सर पे छाता रखो। अब क्योंकि इमोशनल थिंकर है, माँ बाप भी थोड़े से ऐसे होते हैं, ऐसे लोगों के, दूसरों का भला सोचो, दूसरों का भला सोचो, इस चक्कर में बड़े बच्चे पीसते हैं बहुत। इंडिया में लड़कियां बहुत पीसती हैं, इंडिया में लड़कियां, ये लड़की है ना बहन, तो मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं, मेरी खुद की माता ऐसी है। मैं आपको खुद मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे भाई का फोन आया था, मेरा भाई फॉरेन में है, उसका फोन आया था, वीडियो कॉल या जो भी कॉल थी उसकी, और मैं सामान, मतलब 7-8 हम शॉपिंग करके आए थे, 7-8 लिफाफे थे मेरे हाथ में, मैं पकड़ लेता हूँ यार, थोड़ा सा ठीक ठाक उठा लेता हूँ वजन। मेरी माता ने देखा, उठा के वो कुछ कपड़े उपड़े थे, उन्होंने फोन लगा रखा यहाँ पर, दूसरे हाथ से मेरे हाथ से वो बैग छीन लिया। हुआ क्या, लिफ्ट खुली और वो कपड़े उसमें से गिर गए, कपड़े उसमें से गिर गए और लिफ्ट हो गई। जब हम बाहर निकले, मैंने कहा चलो अभी ये मैं अपने थैले रख देता हूँ, वापस आगे करते हैं, तब लिफ्ट हो गई बंद। वो पूरे के पूरे कपड़े गिरे हुए लिफ्ट के अंदर चले गए नीचे। फिर कोई ऊपर आया तो वो ऊपर, मतलब कपड़े वपड़े आ गए उन बंदे के साथ या बच्चे के साथ जो भी था उस टाइम। तो ऑब्वियसली वो मैले वैले हो गए होंगे। तो मेरे ऊपर चिल्ला रही मेरी माता, तूने ऐसा क्यों किया, तूने दरवाजा क्यों नहीं रोका? मैंने कहा आपको फोन बंद नहीं कर सकते थे आप, जब आपको मेरा थैला भी पकड़ना है? और आपको किसने कहा था मेरा थैला पकड़ने के लिए? किसने कहा था आपको मेरी हेल्प करने के लिए माता जी? जब आपको दिख रहा है कि मैं पकड़ सकता हूँ तो तभी मैं पकड़ रहा हूँ ना, जबरदस्ती थोड़ा करूंगा मैं। आपको तो पता ही है मैं जबरदस्ती नहीं करता, मैं वही काम करता हूँ
जो आपको पता है कि मैं कर सकता हूं तो मैं करता हूं उसको, बिना ये सोचे समझे कि इसमें फ्लॉप होगा या सक्सेस होगी। मैंने ये 7-8 थैले जो पकड़े हुए हैं बड़े आराम से पकड़े हुए थे। आपको कहीं कहीं लग रहा था अनकंफर्टेबल? कहती नहीं, कहीं अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैंने कहा तब आपने क्यों किया? कहते हो तो मदद करना भी वो हो गया, अब तो पाप हो गया मदद करना भी, अपने बच्चे की भी हेल्प नहीं कर सकती मैं। मैंने कहा माता जी इसी में पूरा देश फंसा हुआ है, इसी में लड़कियां फंसी रहती हैं। इनको गिल्ट फील होता है, ये मदद नहीं करती हैं तो किसी की गिल्ट फील हो रहा है इनको। अपने दूसरे बच्चे की फोन पे फोन काट नहीं सकती, उसमें अलग गिल्ट फील होगा कि बेटा, इतना भी नहीं बोल सकती कि बेटा मैं तेरे को तो आधे घंटे बाद 2 घंटे बाद फोन कर दूंगी, इतना भी नहीं बोला जाता। नहीं नहीं, बच्चे का फोन आया, दूर से फोन आया, उससे बात करनी है, कंटिन्यूसली बात करनी है, रख ही नहीं रही फोन। ये है तुम्हारा परमार्थ। कपड़े भी गए, उसका फोन भी कटा, ये है तुम्हारा परमार्थ। गए तो क्या मतलब, थोड़े से नीचे गिर गए बस, और क्या, झाड़ के ठीक हो गए। लेकिन वो 10-15 मिनट का तो स्ट्रेस रहा ना, फालतू का, जो लेने की जरूरत ही नहीं थी, परमार्थ करने की जरूरत ही नहीं थी। तो तुम्हारे पल्ले पड़ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये थोड़ा सा ना हाई आईक्यू की बातें हैं, ये उसी को थोड़ी सी पल्ले पड़ेगी जिसका थोड़ा बहुत बुद्धि है, आईक्यू थोड़ा सा है। कीड़े मकोड़ों को नहीं समझ में आएगी। कीड़े मकोड़े उसी बाबा वाले कल्चर में रहेंगे, दया भावना करो, दूसरों को पहले सोचो, अपने को बाद में सोचो। सोच लो भाई, सोच लो। तुम्हारी गर्दन तुम्हें कटवानी है तो कटवा लो, अपनी गर्दन भी बचे, कैसे बचा लेगी तू? जब मैं कह रहा हूं तुम्हारे यहाँ पे छुरा रखा हुआ है तो उसकी गर्दन बचाएगी, अपनी बचाएगी? अपनी बचाएगी ना। अच्छा, मैं एक बात है, वैसे मैं किसी के एक बार डंडा मार दूं ना सर पे, तो सबसे पहले हाथ ऐसे करेगा, सोचेगा भी नहीं है, सोचेगा भी नहीं कि मैं पहले अपना हाथ बचाऊं, क्या बचाऊं, सबसे पहले अपना सर बचाएगा। या ये भी नहीं सोचेगा साइड वाले को अगर डंडा पड़ रहा है उसी टाइम पर तो उसको बचाऊं, सबसे पहले अपना बचाएगा, सबसे पहले। लेकिन वही है ना, मैंने कहा ना, बकैती करने का मजा ही अलग है। कुछ मर्जी लिखते रहो कमेंट में भाई, कुछ मर्जी। तो यार इसका मैं पूरा एक बार खत्म कर देता हूँ, बहन का इतना लंबा ऐसे लिखा हुआ है। अरे भाई ये क्या है यार, ये कितना बिल्ला गिरी यार, आचार्य प्रशांत के बच्चे यार, क्या हो यार तुम यार। थोड़ा बहुत कमेंट कर दो, तुम्हारा ओपिनियन चाहिए मुझे यार। और आचार्य प्रशांत को हम एज ए टीचर ही मानते हैं, जैसे हम स्कूल टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे, और आंख बंद करके नहीं करते, लॉजिक और अपना दिमाग साथ रखते हैं। हम बस ज्ञान के पुजारी हैं साहब, जहाँ से उच्चतम ज्ञान मिलता है वहाँ चले जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता सामने वाला इंसान किस रिलीजन से है या क्या है। आप केयर मत करो हमारी। मैंने कोई रिलीजन की बात ही नहीं करी। अब ये वर्ड्स भी मेरे मुंह में ठूसने लगी। पहले क्रांतिकारियों को बीच में ले आई, जैसे सरकार लाती है आर्मी को बीच में, कि ये तो बड़ी डिवाइन सी चीज है, एक बड़ी प्रिस्टीन सी चीज है, उसको बीच में ले आते हैं। उसके आगे ये क्या ही बोलेगा। अब क्रांतिकारियों के बाद ये क्या बोल रही है, हमें फर्क नहीं पड़ता कोई किसी भी रिलीजन का हो। मैंने कोई रिलीजन की बात ही नहीं करी, कभी भी नहीं करी मैंने तो। मैं तो बल्कि गालियां देता हूँ जो ज्यादा रिलीजियस होते हैं। तो वही है, अपना दिमाग लगाई जा रही है ये। उसके बाद क्या बोल रही है ये, आप कहमत करो हमारी। और रही बात सरकार की, तो हम सब सरकार को कहाँ कह रहे हैं कि मोरल है, धार्मिक है। अच्छा, ये कह रही है, हम नहीं कह रहे वो मोरल है धार्मिक है, तो मैं तुम्हारी बात कहाँ ही कर रहा हूँ बहन। धार्मिक होती तो करप्शन आज पीक पे नहीं होता, देश कत्ल खाना नहीं बन चुका होता, इतने रेप मर्डर नहीं होते, रेपिस्ट को टिकट नहीं दिया जाता चुनाव का। धर्म तो हर जगह है और लड़ाई भी उसी से है। अधर्म जीत रहा होता है, हम आवाज ना उठाए तो जीतेगा ही, पर धर्म को जीतना पड़ता है। ये जीत सेक्रीफाइस मांगता है, करना ही पड़ेगा भाई। एक कहानी सुना होगा, अपने गांव में आग लगी थी। सारे गांव वाले बस ऑन लुकर्स की तरह देख रहे थे और एक छोटी सी बर्ड आके उसे बुझाने की कोशिश कर रही थी अपने समर्थक के अकॉर्डिंग। उससे पूछा गया कि तुम्हारा अटेम्प्ट तो व्यर्थ ही है, काहे को पानी डाल रही हो? तो उसने कहा कि जब भी इस घटना की बात होगी हमेशा मुझे आग बुझाने वालों में गिना जाएगा। आगी ना औकात पर, जब भी इसकी बात होगी मेरा नाम होगा। मैंने कहा ना, तुम्हारा हर चीज में एक सेल्फिश रीजन है बहन, मान लो। तुम सेल्फिश हो, तुम प्राणी ही सेल्फिश हो। मुझे पता है तुमने नहीं पढ़ी होंगी ज्यादा किताबें, लेकिन तुम ज्ञान की पुजारी नहीं हो ना। तो सेल्फिश जीन करके एक किताब है, एक बार पढ़ो उसको। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के ऊपर महान किताब है वो। छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा, पंछी, बर्ड, मैमल, बड़ा हाथी, इंसान, सब के सब सेल्फिश हैं। उनका सिर्फ एक ही प्रयोजन है, किस तरह से रेप्लिकेट किया जाए या अपने आप को बचाया जाए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तुम्हारी नहीं, इसे नेचर का लॉ है। ग्रेविटेशन को तो चेंज नहीं कर सकती ना बहन तुम। तुम्हारा लॉ है सेल्फिश होना, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है टू बी सेल्फिश। तो ये फालतू की बातें आचार्यों को करने दो, साधुओं को करने दो, इन नेता नाम के प्राणियों को करने दो। इनको वोट बटोरने हैं और एक ऑर्डर और एक झुंड इकट्ठा करना है इनको। मुझे झुंड नहीं इकट्ठा करना।
हाँ, तो उसने कहा कि जब भी इस घटना की बात होगी हमेशा मुझे आग बुझाने वालों में गिना जाएगा और तुम सबको बस तमाशा देखने वालों में। बस यही सिखाना है हमें आचार्य प्रशांत ने, यही सिखाया हमें आचार्य प्रशांत ने कि बेटा दर्शक ना बनना, बाल्टी में पानी लेके ढूंढना, बुझे ना बुझे वो छोड़ो पर कोशिश अंत तक करना, बस यही करना भाई, धन्यवाद। फिर खुद ही का लाइक भी कर दिया बहन ने, चलो बढ़िया। तो आचार्य प्रशांत ने इनको यही सिखाया है कि कोशिश करते रहना। ओके, अच्छी बात है भाई, कोशिश करते रहना, लेकिन किस वे में कोशिश करना, किस किस तरह से कोशिश करना। आचार्य प्रशांत तुम्हें कोशिश करने के लिए नहीं कहते। आचार्य प्रशांत का बार बार कहना है सही लक्ष्य का चुनाव, सही लक्ष्य का चुनाव। आग अगर लगी है गांव में तो एक चिड़िया के उसका कोशिश उसने कर ली, लेकिन उसमें अगर वो मर जाएगी तो ये मूर्खता है उस चिड़िया की। आग चिड़िया की वजह से नहीं लगी है, तुम अपने आप को गिल्ट में मत डालो चिड़िया रानी। तुमने आग नहीं लगाई है, तुम्हारे जितने धर्माचार्य होते हैं तुम्हें गिल्ट में डालते हैं, तुम्हारी वजह से एनवायरमेंटल बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है बहन। तुम्हारे जितने बिलियनर्स है ना, अंबानी, अडानी, एलोन मस्क, वो जितना एक दिन में कार्बन उत्सर्जन करते हैं तुम पूरी जिंदगी में नहीं कर पाओगी बहन, पूरी जिंदगी में नहीं कर पाओगी। लेकिन तुम्हारे साधु बाबा जितने होते हैं ना, ये तुम्हें गिल्ट में डाले रखते हैं, तुम्हारे चक्कर में एनवायरमेंट बर्बाद हो रहा है। नहीं तो तुम गीता कैसे पढ़ोगी उनकी, उनकी उनकी गीता ओरिजिनल गीता नहीं है वो, उनकी अपनी खुद की बनाई हुई गीता है। ओरिजिनल पढ़ा दी तो कोई पढ़ेगा नहीं ना, बहुत सारे फॉल्ट्स हैं उसमें, तो नहीं पढ़ोगे तुम, मुझे पता है ना। अनपढ़ लोगों को तो नहीं पता होता, वो तो चरण चाटने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, उनको तो कोई हीरो चाहिए होता है। अपना दिमाग लगाती तो गीता तो पढ़ती ओरिजिनल वाली। और चिड़िया का जो एग्जांपल दे रही हो, चिड़िया का जो जितना भी प्रयोजन है तुमने खुद ही बता दिया, मेरा नाम तो उसमें लिखा जाएगा। तुम्हारी ये सबकॉन्शियस माइंड है जो तुम्हारा, तुम छुपा नहीं सकती इसको। तुम नाम के लिए स्वार्थ कर रहे हो भाई, तुम नाम के लिए परमार्थ कर रहे हो। सेल्फलेसनेस का जो मजा है वो तो अलग ही है। मैंने शॉपिंग कर ली उसमें मजा है, लेकिन मैंने सबके सामने कपड़े भी छोड़ दिए, कितना मजा है उसमें, कितना बड़ा अहंकार है, उसको तो गिराया नहीं जा सकता। राजा का अहंकार होता है, लेकिन साधु का अहंकार, छोड़ने का अहंकार, कुछ ना रखने का अहंकार, तुम्हें आइडिया भी है कितना बड़ा होता है ये अहंकार। सेल्फलेसनेस का, ममता का अहंकार कितना बड़ा होता है तुम्हें पता है। एक औरत घर पे बैठ जाती है ममता के चक्कर में, बच्चा पालना है मुझे तो, इस बच्चे को बड़ा करना है, इस बच्चे को कुछ बनाना है, मैं तो सेल्फलेस निस्वार्थ भाव से ममता लुटा रही हूं अपना। तुम्हें आइडिया है कितना बड़ा अहंकार है इसका। एक औरत सिर्फ इस अहंकार के सारे हाउसवाइफ बनी रहती है कितने सालों तक। हर चीज में सेल्फिशनेस है, हर चीज में स्वार्थ है। दोगले लोग इसको नहीं बोलते, हम सीधा मुंह पे बोल देते हैं, क्योंकि हमें पड़ी नहीं है ना, ना सब्सक्राइबर्स की पड़ी, ना कमेंट्स की पड़ी, ना लाइक्स की पड़ी। जो बोलना है वो बोलना है भाई। ये वीडियो मेरी विरेचन की प्रक्रिया है, मैं निकालता हूं बस जो निकालना है। कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे कुछ लेना है या तुम्हें कुछ देना है या मुझे कोई ग्रुप बनाना है, घंटा फर्क ना पड़ रहा हमें। लेकिन सत्य दुनिया का है वो तो दिखाऊंगा मैं तो दिखाऊंगा भाई, अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाऊंगा, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो आकर देख लो। दुनिया स्वार्थ से चलती है, शादियां स्वार्थ से होती हैं, माँ बाप के रिश्ते बहुत हद तक स्वार्थ पर टिके होते हैं, बहुत हद तक स्वार्थ पर टिके होते हैं। बहुत प्यारे से प्यारे, बहुत ही जो तुम्हें निस्वार्थ लोग लगते हैं, गुरु लगते हैं, वो उनका एक स्वार्थ है तुम्हारे प्रति। हर चीज एक स्वार्थ पर टिकी है, चाहे वो परमार्थ ही कह लो। मैं तो कहता हूँ परमार्थ की आदत सबको लगे, सभी के सभी देश पर न्यौछावर हो जाएं। लेकिन सत्य बात यह है मेरी बहन के वर्ल्ड वार 2 ना हुआ होता तो ये देश कभी आज़ाद ना होता। किसी के नमक बनाने से देश आज़ाद नहीं हुआ। जगाया तो जगे हुए पढ़े लिखे लोगों को जाता है, यहाँ तो जागा हुआ पढ़ा लिखा, ये तो मुर्दों का देश है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, मुर्दों के देश में अलार्म क्लॉक बेचना बंद करो, ये नहीं जगेंगे। तुम्हारे अलार्म क्लॉक टन तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारे कानों में पड़कर बंद हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि एनवायरनमेंट वैसा नहीं है। लेकिन मैं ये भी तुमसे नहीं कहूँगा कि कोशिश मत करो, मैं बिल्कुल पेसिमिस्टिक होने के लिए भी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि कम से कम अपना गुजारा भत्ता, अपनी अच्छी लाइफ वो जी लेना। 50 साल की उम्र में फ्रस्ट्रेट होके मरोगे, फिर कोई भाषण कलम खोल लोगे और लोगों को भाषण दोगे, ये नहीं है वो नहीं है। शादी करो तुम और बताओ मुझे। इसलिए भाई शादी भी कर लो, मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ। दोगली बात तो मैंने कहा मैं करूँगा नहीं, तो मैं तो सीधी सी बात कहूँगा।
और भाई वीडियो अच्छी लगी, बढ़िया लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। बहुत लंबी वीडियो है, मेरे ख्याल से अभी तक की सबसे लंबी वीडियो बनी है ये। तो थैंक यू। वंदे मातरम।